हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ उदित फार्मेसी। मैं हूं आशीष राय। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर 8 जो कि है डायूरेटिक्स। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप जरूर देखिएगा इसको। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायूरेटिक्स बेसिकली होता क्या है। ठीक है, डायूरेटिक्स कभी क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन डायूरेटिक्स, कि डायूरेटिक्स में ऐसा बेसिकली किस चीज का रेट बढ़ता है, क्या इंक्रीज क्या होता है, कॉमन कंडीशंस क्या होती हैं। तो ये सब चीजें हम देखते हैं कौन सी डिजीज में ये होता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो अगर हम ध्यान देंगे तो दीज आर द ड्रग्स और एजेंट्स विच इंक्रीज द रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ यूरिन। तो यूरिन के एलिमिनेशन, यूरिन का जो एलिमिनेशन होता है उसके रेट को ये बढ़ा देता है। बेसिकली यूरिन निकलेगा आपकी बॉडी से तो मतलब कोई वेस्ट निकल रहा है। वेस्ट क्यों निकल रहा है? यूरिन का अमाउंट बढ़ता है किस वजह से? क्योंकि हमारे ब्लड में अगर टॉक्सिसिटी, खराब चीजें पहुंच गई ब्लड तक, तो हमको यूरिनेशन कराना होता है। ठीक है, अगर यूरिनेशन कराएं तो हमारे ब्लड से वो एक्स्ट्रा जो खराब चीजें हैं वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो हमको अगर डायरेटिक्स लेते हैं तो किस वजह से लेते हैं? क्योंकि हमें एलिमिनेशन ऑफ यूरिन के रेट को बढ़ा देना है। ठीक है, अगर हम एलिमिनेशन बढ़ाएंगे यूरिन का, प्राइमरीली इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। सबसे पहले हमारी बॉडी से वाटर का अमाउंट कम होगा और कुछ आयंस का अमाउंट कम होगा, जैसे कि सोडियम का अमाउंट कम होगा, क्लोराइड का अमाउंट कम होगा, बाइकार्बोनेट हमारी बॉडी से निकलेंगे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में, ये हमारी बॉडी से बाहर की तरफ जाएंगे। द मोस्ट कॉमन कंडीशन ट्रीटेड विद डायरेटिक, डायरेटिक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कब करते हैं? जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि फ्लूइड, हमारे ब्लड में फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर हमारे ब्लड कैपिलरीज पे बहुत ज्यादा होने लगता है। ठीक है, उसी वजह से हमको यूरिनेशन का रेट बढ़ाना होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर फिर से वापस मेंटेन हो जाता है। ये ड्रग्स क्या करती हैं? रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन योर ब्लड वेसल। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे ब्लड में जितना भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके अमाउंट को कम करती हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर लोअर होता है, मतलब कम हो जाता है, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है। द थ्री टाइप्स ऑफ डायरेटिक्स मेडिकेशन कॉल्ड थायाजाइड, लूप और पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। तो तीन तरीके से डायरेटिक मेडिकेशन बेसिकली तीन तरीके से काम करते हैं। एक थायाजाइड टाइप्स ड्रग होती है, दूसरा लूप डायरेटिक्स के रूप में यूज होती है, तीसरा पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक। ऑल ऑफ देम मेक योर बॉडी एक्सक्रीट मोर फ्लूइड एज यूरिन। ये तीनों चीज ये तीनों क्लास की ड्रग क्या करती हैं? आपके बॉडी से ज्यादा अमाउंट ऑफ यूरिन बाहर करती हैं। कैसे करती हैं वो आप पैथोफिजियोलॉजी में पढ़े हो। कौन सी दवाएं यूज होती हैं वो केमिस्ट्री में पढ़ना है, विद स्ट्रक्चर्स जो कि आपको स्टार मार्क प्रेजेंट है आपके। जैसे कि डायरेटिक्स में एक ही ड्रग है जो कि स्टार मार्क की, वो है फ्रोसिमाइड। फ्यूरेसिमाइड या फ्रोसिमाइड बोले तो बात एक ही है। अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। डायरेटिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसमें और चीजें क्या पढ़नी है वो मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा आपको। तो अगर आपको क्लासिफिकेशंस देखना है डायरेटिक्स का, तो जैसा मैंने पहले बताया कि तीन तरीके के बहुत कॉमन होते हैं। पहला थायजाइड टाइप्स, जिसकी पहला मैं बताया कि थायजाइड। दूसरा लूप डायरेटिक्स, जिसे हाई सीलिंग डायरेटिक्स भी बोला जाता है। तीसरा पोटेशियम स्पेयरिंग। तो ये तीन तो मस्ट हैं, तीन बेसिक डायरेटिक्स की तरह इस्तेमाल होने वाली दवाएं होती हैं। एक और होता है जो कि है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, CAI। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स को हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले तीनों को देख लेते हैं। जो जो साइट्स होती हैं, अलग अलग साइट पे ये काम करते हैं। जैसे कि अगर आप क्या होता है, नेफ्रॉन को देखोगे तो अलग अलग PCT DCT, लूप ऑफ हेनले, फिर ये सब चीजें उनमें अलग अलग जगह पे लोकेट होती हैं। तो उन्हीं तरीके से ये काम करता है। जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जो दवाइयां यूज होती हैं, एसिटाजोलामाइड, मेथाजोलामाइड, डाइक्लोफेनामाइड, फिर क्लोर अमीनोफेनामाइड। तो इनमें से जो भी ड्रग आपको लर्न हो रही है तो वो लर्न कर लो। इसके बाद ये तीन क्लासेस मस्ट हैं, जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे थायाजाइड में, थायाजाइड डेरिवेटिव्स में क्या होता है? क्लोरथायाजाइड, बेंजथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। तो देखिए थायाजाइड कॉमन है, क्लोर याद कर लीजिए, क्लोरो याद कर लीजिए, बेंज याद कर लीजिए, हाइड्रोक्लोरो याद कर लीजिए। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका। हाइड्रोफ्लू में, बेंड्रोफ्लू में, थायाजाइड सब में कॉमन है, ध्यान से अगर देखेंगे तो इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन डायरेटिक्स इन थायाजाइड आप आसानी से लर्न कर सकते हो। पोटेशियम स्पेयरिंग में दो क्लासेस हैं पोटेशियम स्पेयरिंग। एक तो सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगी, ट्राइमेट्रिन अमिलोराइड। ठीक है,
सोडियम चैनल इनहिबिटर्स का अगर आपको कहीं भी क्लासिफिकेशन में कुछ भी ड्रग्स याद है तो आप उसको यहाँ पे डाल सकते हो, जो कि अभी पिछले क्लास में मैंने बताया था सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में एक आध ड्रग वहां भी थी, उसको भी आप इसमें डाल के लिख सकते हो। अब दूसरा है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, स्पाइरोनोलेक्टोन। ये देखो क्वेश्चन ये बनता है एक में भी, कौन सा ऐसा डायरेटिक है जो कि एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक करके अपना वर्क करता है। एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को बेसिकली क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। एंटागोनिस्ट बेसिकली ब्लॉकर ही कहलाता है, तो आंसर होगा स्पाइरोनोलेक्टोन। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। डायरेटिक्स का क्लासिफिकेशन बेसिकली 3 तो मेन होते हैं, साथ में कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स भी याद कर लीजिएगा, उसमें भी 1-2 ड्रग आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। एक ही ड्रग है आपको जो कि पढ़ना है। अगर आपको बहुत दिक्कत आ रही है बाकियों के स्ट्रक्चर में, तो बस स्टार मार्क वाले स्ट्रक्चर ही याद करिए, बाकी कोई स्ट्रक्चर्स नहीं पूछे जाएंगे आपको। मस्ट है आप स्टार मार्क जितने भी आपके सिलेबस में वही स्ट्रक्चर लर्न करो, बाकियों को छोड़ दो। बाकियों का बस एज अ, आप अगर बाकियों को क्लासिफिकेशन के अंडर याद कर रहे हो तो क्लासिफिकेशन की क्लासेस अगर याद हो रही हैं, कौन सी क्लास में कौन सी ड्रग आ रही है, तो उनके बारे में आसानी से लिख सकते हो। अगर आप कहीं फंस रहे हो स्टेबिलिटी में, कहीं यूजेज में फंस रहे हो, कहीं फॉर्मुलेशन में फंस रहे हो, तो मैं बता रहा हूं अगर यूजेज में फंस रहे हो, आपको क्लासिफिकेशन याद है, तो जैसे कि मान लो कहीं भी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में फंस रहे हो, उनकी क्लास की ड्रग आपको याद है कि हाइपोग्लाइसेमिक में ड्रग यूज होती है, तो आप लिख दो यूज एज हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ठीक है। तो अगर आपको क्लासिफिकेशन याद है तो यूजेस हो जाएगा आपका। फॉर्मुलेशन में टैबलेट, सोल्यूशन, सस्पेंशन, कैप्सूल्स ये डाल सकते हो कहीं फंस रहे हो तो। ब्रांड नेम आपको याद करने का, ब्रांड नेम कोई ट्रिक नहीं है। स्टेबिलिटी स्टोरेज में ध्यान देना है, जो रेफ्रिजरेटर में होता है उनको तो आप स्पेसिफिक याद कर लो। ज्यादातर स्टेबिलिटी स्टोरेज 25 से 30 डिग्री जो कि रूम टेम्परेचर होता है उसी पे कैप्ट रखा जाता है और लाइट से दूर रखा जाता है। तो ये चीजें कुछ कॉमन है। फ्यूरोसिमाइड में वापस आते हैं। फ्यूरोसिमाइड में अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो 4 क्लोरो 2 फ्यूरॉन 2 वाइल मिथाइल अमीनो 5 सल्फोनाइल बेंजोइक एसिड। तो ये क्या है, ये देखिए बेंजोइक एसिड तो बस इतने को बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रुप लग के इसको सल्फामॉइल बेंजोइक एसिड बनाता है, ठीक है। तो ये क्या है, सेकेंड पोजिशन पे, ठीक। अब ये फर्स्ट पोजिशन है, ठीक है। सॉरी तो ये फर्स्ट पोजीशन है ये। इसके बाद 4 क्लोरो, ठीक है। 1 2 3 4, तो ये है देखिए COH, क्योंकि बल्कियर ग्रुप, सॉरी उसके लिए, बल्कियर ग्रुप जहां पे 1 2 3 4, एक सेकंड मैं फिर से बताता हूं आप लोग को, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो एक सेकंड, तो अगर हम ध्यान दें तो बल्कियर ग्रुप ये रहा, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे लगा है COH। उसके बाद ये तो पूरा हो जाएगा क्या, सल्फामॉइल बेंजोइक एसिड, ये मिलके। इसका 4 पे क्लोरो है, देखिए यहाँ पे 4 पे क्लोरो है। 2 के बाद ब्रैकेट लगा हुआ है, 2 के बाद ब्रैकेट लगा फ्यूरान तो ये देखिए एक और चेन चल रहा है, ये तो ब्रैकेट की बात अलग है, ये फ्यूरान इसको बोलते हैं, इस चेन इस रिंग को। फ्यूरान यहाँ से हो गया 2 वाइल मिथाइल अमीनो, तो मिथाइल अमीनो ये देखिए एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा है 2 वाइल मिथाइल अमीनो, ये हो गया क्या, मिथाइल अमीनो। तो ये मिथाइल अमीनो कहलाया। फ्यूरॉन 2 वाइल मिथाइल अमीनो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्रांचिंग है, ये जुड़ा हुआ है इसलिए वाइल लगता है, ठीक। 5 सल्फामॉइल बेंजोइक एसिड, तो 5 सल्फामॉइल बेंजोइक एसिड इसलिए कहा जाता है। अब कुछ नहीं बचा, सारी चीजें कवर हो गई। तो इस तरीके से आप इसका केमिकल नाम, स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर याद है तो आप केमिकल नाम आसानी से लिख सकते हो। CHF में यूज होने वाली ड्रग है फ्यूरोसिमाइड, इन द ट्रीटमेंट ऑफ लीवर सिरोसिस, रेनल डिजीज, इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी स्टेबिलिटी वही 15 से 30 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, हमेशा लाइट से दूर रखा जाता है। ब्रांड फॉर्मुलेशन टैबलेट सोल्यूशन, लैसिक्स, डायाक्वा, लोक्वा, और भी कई सारे ब्रांड नेम है, जो आपको बेहतर पड़े वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना डायरेक्ट तो अवधूत फार्मेसी यहाँ पे विजिट करिए, वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस हो चुकी हैं, आपको लाइव क्लासेस से हेल्प मिलेगी, आप वहाँ पे आके अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, आप अच्छे से अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में कर सकते हो। उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट करने के लिए सबसे पहले आपको उदित फार्मेसी क्लासेस आपको इंस्टॉल करनी होगी, वहाँ पे अपना वेरिफिकेशन करना होगा मोबाइल नंबर, उसके बाद आप नाम, ईमेल आईडी डाल के स्टोर सेक्शन में जाके वहाँ पे अपने कोर्सेज को परचेज करके आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर कम समय में ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो आप उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी, मिलते हैं अगले लेक्चर में।